कोरोना महामारी के दौर में आज जहां हम ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, तो कभी हम यहाँ से उम्मीद रखते हैं, कभी वहाँ से उम्मीद रखते हैं और फाइनली हम अपने देश में जो पेड़ हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं उनको ही काट डालते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रिकी कुमार, आपका सीक्रेट सुपरस्टार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा पेड़ पौधों के बारे में भी बात करेंगे। आज ऑक्सीजन के लिए हमें डॉक्टर लोग कितना लूट रहे हैं, तो वहीं कुदरत ने हमें मुफ्त में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया था पेड़ पौधों के ज़रिए। उन पेड़ पौधों को हम लोग बिना सोचे समझे काटते हैं और ये पेड़ों की बेवजह कटाई कर करके हम लोगों ने अपनी जल, जंगल, ज़मीन, हर चीज़ को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मैं कोई बहुत बड़ा हाई एजुकेटेड वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि इन 5 तत्वों से ही हम लोग का शरीर मिलके बना हुआ है और उन 5 तत्वों को ही हम लोगों ने ख़राब कर दिया है। तो हम लोग पेड़ काटते हैं, कभी कल कारखानाओं के नाम से, कभी हम लोग मेट्रो के नाम से पेड़ काटते हैं, तो कभी किसी और बहाने को लेकर के पेड़ काट देते हैं। और मैंने दोस्तों आज तक कभी किसी पीएम सीएम को कहते हुए नहीं सुना है कि पेड़ पौधों का ख्याल रखो, पेड़ पौधों का ध्यान रखो या पेड़ पौधे उगाओ। हाँ, कुछ एक जगह में कभी कभी एक अभियान देखता हूँ कि 10 रुपया दो और अपना पौधा लेके जाओ, जबकि हम लोग मुफ्त में पेड़ काट डालते हैं। ये लोग, सरकार भी मुफ्त में पेड़ काट डालती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम लोगों को इन चीज़ों की कदर करनी आनी चाहिए और हमें सीख लेना चाहिए। अब बहुत हो गया पेड़ कटाई, अब जितना हो सके आप लोग भी पेड़ उगाइए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग घरों में भी कभी कभी बहाने से, घर में पत्ते गिरते हैं, हमको झाड़ू लगाने पड़ते हैं करके कुछ लोग पेड़ काट देते हैं। मूर्खों की तरह ये जो काम वो लोग करते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और अब आप लोग इस तरह की हर हरकत बंद करें, अपने घर में भी लोगों को टोकें और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि ये काम अब करना बंद कर दिया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट में अब ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। क्योंकि ये बात मैं नहीं, ये अब वक्त हमको सिखा रहा है, वक्त समझा रहा है हमको कि अब भी सुधर जाएं, वरना हो सकता है कि हमारी पूरी की पूरी मानव सभ्यता का ही विनाश हो जाए। और मैं यूथ से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने घरों में पेड़ पौधे उगाएं, सजाएं घर को, अच्छा भी लगता है और फिर इनसे ही सब कुछ है यार। जैसे मैं भोपाल की बता रहा हूँ, अपने भोपाल में मैं रहता हूँ। यहाँ पर लोग जो है, यहाँ पर सिस्टम है, बहुत सारे आपको मिलेंगे कि घरों के आगे जो गार्डन होते हैं, जो भी जगह होती है खाली, उसमें पेड़ पौधे उगा कर रखते हैं। हालांकि मेट्रो की वजह से यहाँ भी बहुत पेड़ कटाई हुई है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ थोड़े से इसको लेकर के रहते हैं। और कुछ जगह में मैंने देखा है इसके लिए सोच नहीं है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि पेड़ पौधे उगाइए, अपने घर में उगाइए, जहाँ भी आपको जगह मिलता है वहाँ उगाइए। और चूँकि जैसे कि मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, तो इसके सिलसिले में मैं मुंबई भी जाना आना करता हूँ। मुंबई में मैं रहा भी हूँ, तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ देखी है कि मुंबई पुणे साइड में बहुत ज़्यादा मतलब घरों में पेड़ पौधे उगाते हैं लोग, और मुंबई में फ्लैट में भी उगाते हैं, वहाँ भी बिल्डिंगों में प्लांटेशन करते हैं लोग। कई जगह के लोग तो ऐसे जागरूक भी हैं जो लोग कहते हैं बाकायदा आके कि आप अपने घर में पेड़ पौधे रखिए। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से भी कि जैसे आप लोग मंदिर मस्जिद बनवाते हो और दुनिया भर की चीज़ें बनवाते हो ना, तो उसी तरह से कहीं आपको खाली खाली जगह दिखते हैं, हर शहर में हर गांव में होते हैं खाली खाली जगह होते हैं ना, उन जगहों को आप बल्कि पेड़ पौधे उगा के वहाँ एक छोटा छोटा जंगल बनाओ, उसको संरक्षित कर दो। वो हमारे लिए किसी ऑक्सीजन प्लांट से कम नहीं होगा, वो दुनिया के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और इससे हमारे इन सब बीमारियों में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इससे हमारा देश जो है वो काफ़ी हरा भरा और ख़ूबसूरत भी दिखाई देगा दोस्तों। इसके लिए हम लोग अक्सर कहते हैं ना, वहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे देखते हैं, दूसरे जगह में खूबसूरती देखने जाते हैं और अपने ही देश की खूबसूरती को सत्यानाश करते हैं। तो ये क्या सेंस है यार ये। हालांकि ये सब बातें सुनने में बड़ी साधारण लगती हैं, लेकिन बहुत ही काम की है। अब भी अगर आप लोग नहीं समझे तो आप सब पढ़े लिखे गंवार ही कहलाओगे। और कभी भी कहीं भी कोई भी एक पेड़ यदि काटता है तो उसकी जगह में 2 पेड़ लगाए। मैं तो यही कहूँगा, चाहे सरकार हो चाहे एक आम आदमी हो, जो भी हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बल्कि सरकार को ये जो फालतू फिजूल इन सब में गाइडलाइन लगा के रखी है ना, चालान भरते हैं हम लोग, ये सब तो इसके लिए रखना चाहिए नियम, लेकिन इसके लिए शायद कोई नियम नहीं है, और है तो सिर्फ कागज़ों पर है, इस पर कार्रवाई नहीं होती। सरकार खुद ही इतने पेड़ काटती। और डेवलपमेंट नाम की डायन जो है ना दोस्तों, वो केवल प्रकृति का सत्यानाश करती है। आप डेवलपमेंट करो, लेकिन साथ ही साथ पेड़ पौधों का, प्रकृति का ख्याल रखते हुए करो, तब हम लोग ज़िंदा रहेंगे।
नहीं तो खाली मेट्रो ही दौड़ेगी और उसके अंदर में खाली लाशें रहेंगी। इसीलिए डेवलपमेंट के साथ साथ समझदारी बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाना। मेरी बाकी वीडियोस को बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, लेकिन इसको ज़रूर बढ़ाना, और आप लोग खुद भी करना शुरू करना। अगर 2 आदमी भी इसको देख के फ़र्क पड़ गया ना, समझो तो मेरा ये कहना मैं सफल हो गया समझूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।